लेबनान एक देश है और उस देश में शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन, ये तीनों की संख्या, तीनों बहुमत के जो मजहब है, जो रिलीजन्स है, वो तीनों की बहुतायत है। तो इसमें ऐसा नियम है कि जो भी राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति ईसाई होगा और प्रधानमंत्री जो है वो सुन्नी होगा और शिया लोकसभा अध्यक्ष होगा, या फिर इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है उन लोगों का। तो आज जो लेबनान में सरकार है, उस सरकार में हिजबुल्ला नाम का एक संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन करार दिया है, तो उसके सदस्य भी उस सरकार में मौजूद हैं। हिजबुल्ला का एक पावरफुल नेटवर्क है, बहुत सारे लोग उसको मानने वाले हैं वहां पर, जो उसके सक्रिय सदस्य हैं। तो हिजबुल्ला शुरू से ही उसकी जो है इजराइल विरोधी ही छवि रही है और इजराइल विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा। इजराइल ने हिजबुल्ला के आतंकियों पर पहले से नजर रखी हुई थी और इस बात की भनक इजराइल हिजबुल्ला को थी कि हमारी जो जानकारी है उस पर नजर रखी जा रही है। तो इजराइल के जो हिजबुल्ला के जो सदर हैं, हिजबुल्ला के जो चीफ हैं हसन नसरुल्लाह, उसने ऐसा डिसीजन लिया कि हम लोग मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, हम पेजर का यूज करेंगे। तो वो लोग पेजर का यूज करने लगे। पेजर एक जो है आज से कम 40 साल, 24 से 35, लगभग 35-40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी में बस मैसेज आता था और उस मैसेज को लोग पढ़ते थे और फोन के द्वारा भी उसमें मैसेज किया जा सकता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। और अचानक क्या हुआ कि उस दिन दोपहर के 3:15 बजे थे, अचानक ही सारे हिजबुल्ला के सदस्यों को एक मैसेज आता है, सीक्रेट मैसेज और अर्जेंट मैसेज, इस तरह का कुछ मैसेज आया। उन लोगों ने मैसेज को खोला और जैसे ही मैसेज खोला धमाके हो गए। एक फल के ठेले पर कुछ फल खरीद रहा था, वहां पर विस्फोट हुआ और जो फल वाला है वो भाग जाता है और जो लोग भाग जाते हैं। और ये आखिर ये पेजर थी किसके पास? ये कोई आम जो उनके कार्यकर्ता उनके पास नहीं थी। ये प्रमुख कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रमुख स्तर के जो है पदाधिकारी थे, उनके पास ये जो पेजर था वो वही पेजरों में विस्फोट हुआ। समझो एक तरह से हिजबुल्ला की रीढ़ तोड़ डाली गई। जो कमांड देने वाले ऑफिसर्स थे वो नहीं है, बस अब जो कार्यकर्ता हैं और ऊपर के अधिकारी हैं, और बहुत सारे अधिकारी उसमें बुरी तरह से जख्मी हैं, बुरी तरह से घायल हैं। वो क्या होगा, गंभीर रूप से जख्मी है, भविष्य में वो स्वस्थ हो पाएंगे कि नहीं, इस पर भी आशंका है। तो इस तरह कमर तोड़ दी इजराइल ने हिजबुल्ला की। बात यहीं पर रुकी नहीं। इजराइल ने फिर उसके बाद उन आतंकियों के ठिकानों पर या फिर उनके जहां पर हथियार हैं उन जगहों को चुन चुन कर हमला करना शुरू किया। और इजराइल ने वहां के लोगों से, लेबनान के नागरिकों से कहा कि हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, हमारी लड़ाई है हिजबुल्ला से, हमारी लड़ाई है हिजबुल्ला आतंकवादियों से। तो अगर तुम हिजबुल्ला आतंकवादियों के जो गोदाम है, उनके जो जगह है, ठिकाने हैं, उनके पास अगर रहोगे तो आप अपना और अपने जो करीबी लोग हैं उनके जान को जोखिम में डाल दो। इसीलिए आप हिजबुल्ला के ठिकानों से बिल्कुल दूर दूर हो जाए। और आज ही नेतान्याहू ने, इजराइल के जो चीफ है नेतान्याहू, प्रेसिडेंट नेतान्याहू, उन्होंने घोषित कर दिया कि अब ये लड़ाई जो है यही नहीं रुकेगी, ये लड़ाई और भी जोरदार तरीके से होगी, हम हिजबुल्ला को बर्बाद करके रख देंगे। इस तरह हम देखते हैं कि इजराइल ने 2 ठिकानों पर, 2 फ्रंट्स पर अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। एक तो वो गाजा में हमास से लड़ रहा है और दूसरी ओर उसने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जंग छेड़ दी है, लड़ाई छेड़ दी है। और ये मामूली लड़ाई नहीं है। और इस लड़ाई में आज न कल जो मुस्लिम देश हैं उनको कम से कम अपना चेहरा बचाने के लिए हो सकता है शामिल होना पड़े। आज तो ईरान बस हिजबुल्ला को अपना एक मोहरा बनाकर लड़ा रहा है। हमास को भी वही कहा जाता है कि ईरान ही लड़ा रहा है। तुर्की ऊपर से तो कह रहा है कि हम कुछ भी कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। पाकिस्तान वो भी अपने को बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो इजराइल के सामने अभी सारे जो है बिल्कुल पस्त नजर आ रहे हैं। उनके पास
असहाय नजर आ रहे हैं इजराइल के सामने में। क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि इन मुस्लिम देशों को, जैसे तुर्की है, ईरान है या पाकिस्तान है, इन लोगों को अपना चेहरा छुपाने के लिए इस लड़ाई में छुपे रूप से या सीधे सीधे उतरना ही पड़ेगा। और जब ये उतरेंगे तो फिर उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और अंततः मुझे लगता है कि ये दुनिया एक नए विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। और इस युद्ध का कारण जो है एक ऐतिहासिक तथ्य है। उस तथ्य पर बाद में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।